प्रमोद कुमार, जिला कार्यालय प्रभारी, बाहरी दिल्ली भाजपा। और इसके साथ साथ मैं एक सामाजिक संस्था सवेरा का अध्यक्ष हूं। पिछले 25 साल से सवेरा किराड़ी क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्रों में समाज में कार्य कर रही है। HIV एड्स अवेयरनेस के ऊपर कार्य कर रही है। महिला पंचायत प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। महिलाओं को किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हम मदद करते हैं। दिव्यांगों के लिए हम कार्यक्रम चलाते हैं। और कोरोना में भी हमारी संस्था ने काफी कार्य मदद जितने की और किसी संस्था ने शायद मुझे नहीं ध्यान की होगी। मुझे आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव का जो बिगुल बन चुका है और चुनाव की जो है डेटें कुछ दिन में घोषित की दी जाएगी। चुनाव को लेकर अगर बात करें तो आप भाजपा से नेता भी हैं, तो क्या कुछ रहेगा विधानसभा चुनाव को लेकर? इस बार भाजपा दिल्ली में आने जा रही है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और इसका कारण भी है कि जो अन्ना आंदोलन के बाद राजनीतिक दल बनाया उस पर लोगों ने बड़ा विश्वास किया था, क्योंकि वो उस दल का निर्माण कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ बनाया गया था वो दल। लेकिन वो दल स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है। और कांग्रेस जिसके नेताओं को जेल डालने की बात दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान केजरीवाल जी करते थे, वो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में रहे हैं और बेल पर इस समय हैं। तो इसलिए भाजपा के लिए अब दिल्ली का मन बन चुका है कि भाजपा ही दिल्ली का वास्तव में विकास कर सकती है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में देश में और आसपास के राज्यों में भाजपा दुगने डबल इंजन की सरकार होने के कारण दुगनी गति से विकास कर रही है। प्रमोद जी, आप किराड़ी के रहने वाले हैं। किराड़ी की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। कई मौतें हो गई हैं, जल भराव की समस्या हमेशा बनी रहती है। और हाल ही में जो विकास कार्यों की जो बातें कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक कि हम विकास कार्य कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि सही मायने में आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में विकास हुआ है किराड़ी का? अगर आम आदमी पार्टी के विधायक जो पिछले 10 साल से लगातार विधायक हैं, उनका विकास, हम जब आरोप लगाते हैं तो वो कहते हैं कि विरोधी हैं इसलिए आरोप लगाते हैं। केजरीवाल जी ने उनकी टिकट काटकर स्वयं स्वीकार कर लिया है कि वो विकास नहीं कर पाए, ये सिद्ध हो चुका है। तो निश्चित रूप से किराड़ी दिल्ली की 70 विधानसभा में सबसे ज्यादा बदहाल स्थिति में किराड़ी है। पिछले 10 साल में सैकड़ों मौतें पानी में डूबकर हो चुकी हैं। जरा सी बारिश होते ही किराड़ी एक टापू बन जाती है। ऐसा लगता है कि समुद्र के बीच में कोई टापू है। और उसके कारण बिजली के करंट लगने से भी अनेक मौतें हुई, अनेक मकान ढह गए, अनेक मकान की एक एक मंजिल पूरी दब चुकी है, बेसमेंट बन चुका है, पानी भरा हुआ है, लोग छतों पर रह रहे। मतलब नारकीय जीवन। बड़ा आश्चर्य होता है ये कहते हुए कि हम देश की राजधानी में रह रहे हैं। इतनी स्थिति बदतर हो चुकी है। तो केवल विनाश हुआ है किराड़ी का। विकास के नाम पर तो यहाँ कुछ भी ऐसा एक काम हमें गिना नहीं सकते। जो भी उन्होंने किया है वो केवल पैसे खाए हैं, भ्रष्टाचार किया है। एक काम वो बड़ा गिनाते हैं कि सीवर डाला है, लेकिन सीवर अभी तक ना तो चालू हुआ है, ना कोई उम्मीद है जल्दी होने की। और सीवर में जो पाइप का साइज डाला गया है, जो उसका लेवल है, वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। हमारा जब विधायक आएगा, हमारी सरकार आएगी, हम इसकी जांच कराएंगे और निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में ये लोग पकड़े जाएंगे और इनको जेल में। आप किराड़ी में रह रहे हैं और आपकी संस्थाएं कई चल रही हैं, तो क्या आपने सर्वे किया है किराड़ी में इस बार क्या बदलाव देखने की जो लहर है वो देखने को मिलेगी? हाँ, निश्चित रूप से हमारी टीम जो एनजीओ के नाते काम कर रही है, मुख्य हमारा एनजीओ सवेरा के नाम से है। उसके साथ साथ दिव्यांगों के लिए हमने सवेरा दिव्यांग संगठन बनाया है, युवाओं के लिए सवेरा यूथ क्लब बनाया है, महिलाओं के लिए महिलाओं अप्सरा के नाम से अलग संगठन बनाया है। तो ये सब क्षेत्र में जाके सर्वे किया है। यहाँ ऐसा अनुमान आया है, कम ज्यादा भी हो सकता है, कि 5000 के करीब दिव्यांग भाई बहन किराड़ी और आसपास में रहते हैं, क्योंकि 8 लाख से ऊपर आबादी है। तो अभी हमारे सर्वे में जो हमने रजिस्टर्ड किए हैं वो लगभग 5000 के आसपास दिव्यांग भाई बहन आसपास रहते हैं। और मकान भी 1000 से ज्यादा मकान दब चुके हैं। खासकर अगर नगर जो क्षेत्र है
वहां सबसे दयनीय स्थिति है। वहां हजारों मकान दब चुके हैं, बल्कि कई हजार मकान दबे हुए होंगे, ऐसी जानकारी हमारी संस्था में आकर महिलाएं, चूंकि महिलाओं से जुड़ी हम महिला पंचायत चलाते हैं, उसमें महिलाओं ने आकर ये समस्याएं बहुत हमें बताती हैं। अनिल राजे जो पूर्व विधायक थे किराड़ी क्षेत्र से भाजपा से, और अब वो वर्तमान अभी जो प्रेजेंट में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं, उनको किराड़ी विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया गया। तो कैसे देखते हैं कि चुनाव को लेके किराड़ी का चेहरा देखती है या पार्टी? 32 साल वो भाजपा में रहे और अभी उनकी आयु 50 साल भी नहीं हुई है, होने वाली है। 10 चुनाव भाजपा ने लड़ाए, उसके बावजूद भी वो भाजपा को छोड़कर गए हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो सत्ता के लालची हैं, किसी विचारधारा के नहीं। चूंकि उन्हें लगा कि पिछले 2 चुनाव में हार चुका हूं, इस बार भी ना हार जाऊं, और जैसा ऐसा संकेत था, हरियाणा में 2 बार चुनाव हारे हुए प्रत्याशियों को तीसरी बार टिकट नहीं दिया पार्टी ने, तो दिल्ली में भी ऐसी संभावना सुनने में आ रही थी। तो उस संभावना के कारण शायद उन्होंने पार्टी में बदल किया कि मेरी टिकट पार्टी ना दे। हालांकि पार्टी ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, आज भी 29 प्रत्याशी घोषित किए हैं, लेकिन उसमें किराड़ी का नाम नहीं है। उससे पहले ही वो पार्टी छोड़कर चले गए, तो उससे स्पष्ट है कि वो सत्ता के लालची हैं, उनका सेवा भाव कोई नहीं है। सेवा भाव होता तो सबसे बड़ी सेवा भावी पार्टी भाजपा है, दुनिया का सबसे बड़ा दल है। इसमें वो 32 साल रह के 10 चुनाव लड़के, जिसमें से उन्होंने 4 चुनाव यूनिवर्सिटी में जीते, 2 विधानसभा जीते, 1 चुनाव उनकी पत्नी ने पार्षद का जीता, तो वो छोड़कर नहीं जाते। दिल्ली में क्या अब प्रभाव पड़ेगा आम आदमी पार्टी का, जिस तरीके से 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात चल रही है? जो इन्होंने घोषणा की, ये इतिहास में शायद पहला उदाहरण होगा कि मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है वो घोषणा नहीं कर रही अपने मंत्रिमंडल के निर्णयों का, पूर्व मुख्यमंत्री घोषणा कर रहा है। और जब उन्होंने घोषणा की तो एक दिन बाद जिस मंत्रालय के नाते उन्होंने घोषणा की, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मेरे पास विज्ञापन की प्रति है। सभी राष्ट्रीय अखबारों में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिल्ली सरकार ने ये विज्ञापन छापा कि एक राजनीतिक दल ने जो घोषणा की है 2100 रुपए महिला सम्मान निधि की, मंत्रालय की ऐसी कोई स्कीम नहीं है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये केवल भ्रम फैलाया जा रहा है वोट पाने के लिए। उन्हें ये स्पष्ट हो गया है केजरीवाल जी को कि अब मेरी सत्ता सरक रही है, मेरी कुर्सी जा रही है, और इसलिए वो झूठी घोषणाएं लगातार कर रहे हैं, जिसको वो रेवड़ी बोल रहे हैं। अब 3 बार वो जीत चुके हैं, जनता बार बार झांसे में दिल्ली की नहीं आने वाली, खासकर महिला शक्ति बिल्कुल नहीं आने वाली। वो जान चुकी है कि केवल झूठ बोलते हैं। और ये सुरक्षा की बात करते हैं, तो मैं उनसे सवाल करता हूं कि जो आप बचपन की साथी स्वाति मालीवाल, जो दिल्ली महिला की अध्यक्ष भी रही, बहुत महिलाओं के एक बड़ी नेता हैं, उनके घर में उनके पीए ने, केजरीवाल के निवास में, शीश महल में केजरीवाल के पीए ने उनके साथ मारपीट की, तो वो एक अपनी साथी की सुरक्षा नहीं कर पाए। तो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा पर मैं प्रश्न चिन्ह लगाता हूं केजरीवाल जी के इस अभियान पर। बाकी बात की आपने ग्रंथियों की, तो मौलवियों की अभी प्रदर्शन किया मौलवियों ने, 18 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिली। जब उनकी सैलरी वो नहीं दी तो ये ग्रंथियों को कहां से बजट लाएंगे? तो बजट बड़ी एक प्रश्न खड़ा होता है। ये केवल सत्ता को बचाने के लिए झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। सभी ग्रंथी, सभी पुजारी सब शिक्षित हैं, सब समझदार हैं, किसी भ्रम में आने वाले नहीं हैं। और मैं तो इतना कई मौलवियों से मिला हूं जो प्रेमनगर में रहते हैं, वो भी जमकर अब विरोध कर रहे हैं केजरीवाल का, वो भी अब इनके झांसे में नहीं आने वाले। अब किराड़ी की जनता से क्या अपील करेंगे? क्या लगता है कि किराड़ी की जनता फिर फ्री के लालच में फंसकर फिर आम आदमी पार्टी को वोट देगी? किराड़ी की जनता बिल्कुल नहीं फंसेगी। मैंने जैसा कहा कि मैं इतने साल से किराड़ी में रह रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत मिलना लोगों से रहता है निरंतर प्रतिदिन, और जो दुर्गति किराड़ी की है दिल्ली में कहीं नहीं है। वो फ्री के कारण उसको मानते हैं कि पानी फ्री है तो सड़कों पर पानी, ये समझते हैं कि फ्री के नाम पर हम सत्ता ले आएंगे। बेशक इन्हें नरक भोगते रहे। बच्चों के रिश्ते होने बंद हो गए हैं, बच्चों की आवागमन का जो किराड़ी से रास्ता है, ना तो कोई किराड़ी में बड़ा अस्पताल है, ना कोई बड़ा शिक्षा संस्थान है। अगर कोई बीमार होता है तो
जाने के लिए रास्ते नहीं है। अभी 2 दिन पहले शायद आपने भी कवर किया हो, 70 फुट पर रिक्शा पलट गया, चोट लग गई, ये आए दिन का है। तो आवागमन की सुविधाएं नहीं है, लोग नरक से निकलना चाहते हैं, ना कि फ्री। सब कमाते खाते हैं, सब चाहते हैं कि हमसे पैसे ले लो लेकिन हमें सुविधाएं दो, मूलभूत सुविधाएं दो। फ्री के चक्कर में अब कोई नहीं आने वाला है। इसलिए दिल्ली में और किराड़ी में निश्चित रूप से भाजपा आने वाली है। सबको भाजपा से ही उम्मीद है। निश्चित रूप से तय कर लिया है कि आपदा को बदल के रहेंगे, आपदा को हटा के रहेंगे और दिल्ली को बदल के रहेंगे। आपकी पृष्ठभूमि जो है और किन कारणों की वजह से भाजपा में शामिल है? हाँ, मैं 35 साल से संघ में रहा हूं, विभिन्न दायित्वों पे रहा हूं। गठनायक से लेके नगर कारवा, जिला बौद्धिक शिक्षण प्रमुख, जिला संपर्क प्रमुख, और मैंने संघ का शिक्षण तृतीय वर्ष 2009 में किया। 2019 में मैंने भाजपा में, हमारे पूर्वांचल मोर्चे के अध्यक्ष होते थे जिले के अरुण प्रधान जी, उनके साथ उपाध्यक्ष जिले में मैं पहला दायित्व मेरे पास भाजपा में आया। फिर उसके 1 साल बाद नए जिला अध्यक्ष बने बजरंग शुक्ला जी, उन्होंने मुझे कार्यालय मंत्री बनाया और अब मैं कार्यालय प्रभारी हूं। तो मुझे 2019 से लेकर और 25 यानी 6 वर्ष हो गए भाजपा में। आने का विचार इसलिए है कि किराड़ी में इतने लंबे समय से रह रहे हैं, लेकिन किराड़ी की जो भी उम्मीदवार आए, यहाँ विधायक बने, वो बाहर से आए, और बाहर से आने के कारण उन्होंने यहाँ की समस्याओं को जड़ से समाप्त करने का कभी प्रयास नहीं किया। क्योंकि एक कहावत है कि जाके पैर ना फटे विवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जो यहाँ रहते नहीं है, विधायक बाहर से आए, बने, बाहर रहते हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी कोठियां खरीद ली, डीएलएफ में फ्लैट ले लिए, और वर्तमान विधायक ने रोहिणी में ले लिया। वो केवल विधायक बने और यहाँ केवल उन्होंने अपनी जेबें गर्म की, इसके अलावा कार्य जमीन से जुड़े नहीं किए। इसलिए हमने ये विचार किया, मेरे कई साथियों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप जैसे अच्छे लोगों को भाजपा में आना चाहिए। राजनीतिक पार्टी, अब चूंकि मैं संघ से हूं तो भाजपा अपने विचार परिवार की है, तो भाजपा से जुड़ा मैं। अब क्या संदेश देंगे एक आखिरी किराड़ी वासियों के? मैं किराड़ी वासियों को, सभी सम्मानित किराड़ी वासियों को नमन करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं। सबसे पहले कल मोदी जी की रैली है जापानी पार्क रोहिणी में। सवेरा कार्यालय पर 70 फुट पर 2 बसें लगेंगी प्रातः 9 बजे। आप अधिक से अधिक संख्या में चलिए। मोदी जी एक सौगात देने वाले हैं हम सबको, मेट्रो और अन्य कई घोषणाएं होने वाली हैं। और आने वाले चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को भारी से भारी मतों से जिताएं, ताकि आपकी सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सके। आपके जो भी सपने हैं अच्छे घर में रहने के, अच्छी सुविधाओं के, वो सब पूरे किए जा सके।